वेलकम गाइस, आपका स्वागत है अक्षिश बायोलॉजी में। दोस्तों, आप अभी देखिए ब्रिटेन में कोरोना का न्यू स्ट्रेन डेवलप हो गया है। इसकी फ़ोटो है, देख लीजिए आप। जो फर्स्ट फ़ोटो थी वो कोरोना वायरस था और सेकंड जो था वो कोरोना जो डिसीज़ थी, यानी उसका जो स्ट्रेन है, ठीक है, इम्प्रूव हुआ है। ये देखिए कोरोना का स्ट्रेन इम्प्रूव हुआ है। स्ट्रेन यानी होता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसने चेंज कर दिया अपने वातावरण के स्वरूप। अब ये ब्रिटेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे जो देशों में है फैल रहा है, ठीक है। अब जो पुराना कोरोना वायरस था, यानी जो पुराना स्ट्रक्चर था उससे 70 गुना जो न्यू स्ट्रेन आया है ब्रिटेन में, ठीक है, उससे 70 गुना यानी 70 गुना ज़्यादा डिसीज़ कॉज कर रहा है लोगों में, यानी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और ये फैल रहा है, ठीक है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अब देखिए क्या होता है। कोई भी अगर साइंटिस्ट है तो उसमें वैक्सीन्स बनाने के लिए हमें उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल, पहले हम उस वायरस को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद उसका जेनेटिक मटेरियल निकालेंगे, जेनेटिक मटेरियल निकालने के बाद फिर वैक्सीन्स का काम होगा दोस्तों। अब इसमें क्या हो रहा है कि उसने अपना म्यूटेशन चेंज कर दिया स्ट्रक्चर के फलस्वरूप, ठीक है। जो जीनोम सीक्वेंस होता है, जो जीन्स होते हैं, जो अनुक्रम होता है, यानी जो जीनोम अनुक्रम बोलते हैं उसको, आनुवंशिक कोड, ठीक है, जीन्स जो होते हैं उसने वातावरण के फलस्वरूप जो अपना म्यूटेशन है वो चेंज कर दिया है। अब उसमें नई प्रवृत्ति आ गई है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब हम क्या करना पड़ेगा, अगर वैक्सीन काम नहीं करती है तो हमें उसका फिर से उस वायरस को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने के बाद उसका जेनेटिक मटेरियल निकालना पड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल निकालने के बाद उसको फिर वैक्सीन के रूप में काम करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं अभी इसका मतलब पूर्ति नहीं हुई है, मतलब उसको अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो वैक्सीन है, फिर फाइजर वैक्सीन है, बायोटेक की वैक्सीन है, कोवैक्सीन वैक्सीन है, ऐसी जो वैक्सीन है अब इसमें पुष्टि नहीं हुई कि ये इसमें काम करेंगी, ठीक है। तो भाई अभी ये जो न्यू स्ट्रेन है ये ऐसे टाइप का दिखता है दोस्तों, क्योंकि नया स्ट्रेन है, इसमें डेवलप हो गया है और इसमें ब्रिटेन जैसे देशों में फैल रहा है, ठीक है। अभी हमारे भारत में जो फ्लाइट वगैरह है वो बंद कर दी है। अभी जो पुराना है, देखिए पुराना वाला है कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, ये पुराना स्ट्रक्चर है। जो न्यू स्ट्रेन आया था उसने अपनी जो प्रवृत्ति है वो चेंज कर दी है वातावरण के फलस्वरूप। जो मतलब जैसे वातावरण के फलस्वरूप वो अपनी जो प्रवृत्ति है वो चेंज करता है, ठीक है। कौन अपना कोरोना डिसीज़, ठीक है, उसमें स्पाइक प्रोटीन है तो स्पाइक प्रोटीन भी उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया है, ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है उस वातावरण के फलस्वरूप। अब ये देशों में, बाकी देशों में फैल रहा है और 70 गुना यानी 70 गुना से ज़्यादा ये डिसीज़ कॉज कर रहा है लोगों में, डिसीज़ कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है, ठीक है, ये कोविड-19। अब देखिए कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए इसमें क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, इसमें SMENHE, ठीक है, S यानी होता है प्रोटीन, M यानी होता है S प्रोटीन होता है, M यानी प्रोटीन और E यानी प्रोटीन, N यानी प्रोटीन, यानी इसमें होता है HE यानी प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर है, इसका स्पाइक प्रोटीन है और स्पाइक प्रोटीन में जो आपको कांटे नज़र आ रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो उसको हम मतलब कांटे बोल सकते हैं अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में। और उसका जो उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन का निर्माण इसने किया है और स्पाइक प्रोटीन का उसका जेनेटिक मटेरियल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसका जो स्ट्रक्चर है और अंदर स्पाइक प्रोटीन है, mRNA है, और उसका जो बाहरी जो परत है उसका स्पाइक प्रोटीन है, S प्रोटीन है, M प्रोटीन है, E प्रोटीन है और इसमें N प्रोटीन है और HE प्रोटीन है। इसका मैं आपको समझाऊंगा कि S प्रोटीन यानी क्या होता है, M प्रोटीन यानी क्या होता है, ठीक है, आगे स्ट्रक्चर में। तो आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें जो उसकी फैमिली है उसका जो स्ट्रक्चर है इसके कितना साइज का है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। इनवेल ऑफ वायरिन और इसमें पॉजिटिव सेंस होगा, सिंगल स्टैंडर्ड एक लार्जेस्ट RNA वायरस है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि वायरस के अंदर वायरस के अंदर RNA पाया जाता है और जो मनुष्य ह्यूमन के अंदर DNA पाया जाता है। खासकर वायरस के अंदर कोई भी वायरस हो, कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी वायरस जो है उसके अंदर RNA पाया जाता है। 80 to 160 यानी इसमें 80 से 160 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, जीनोम्स रेंजेस फ्रॉम 26 से 34 kbs है और 5 जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इसमें मौजूद है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो आपको SMENHE है, इसकी ये मतलब उसकी स्ट्रेंज का नाम है, यानी उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, उसके जो बाहरी जो उसके कांटे नज़र आ रहे हैं आपको, कांटे शेवाल के समान, उसका जो नाम है, और अंदर का जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें प्रदर्शित उसमें किया है दोस्तों, ठीक है। और अब देखिए जो पहला कोरोना वायरस था और जो सेकेंड कोरोना डिसीज़ है, यानी जो एक ही कोरोना वायरस है,
बाकी उसमें क्या अपने को उसमें चेंजेस आ रहा है, उसका स्ट्रेन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया उसने। अब स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो वैक्सीन कैसे लगेंगी, क्योंकि उसने अपने वातावरण के फलस्वरूप स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये 70% ज़्यादा गुना, यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है। कोविड-19 की जो फैमिली में आपको बता देता हूँ, कोरोना वायरस बिलोंग टू द रेलम रोबोविरा, और फैलम में होता है इंसेडिस, और ऑर्डर है निडोवेरेल्स, फैमिली है कोरोना वेरिडी, और सब फैमिली है ऑर्थो कोरोना वेरिडी, ठीक है। कोरोना वेरिडी इसमें फैमिली, इस फैमिली का नाम है, ठीक है। अब देखिए इसका जेनेटिक, अगर उसका मटेरियल जो रहता है, आनुवंशिक कोड है, अगर वो अपने स्ट्रक्चर के फलस्वरूप चेंज कर देता है तो वैक्सीन्स का जो है, अभी कोवैक्सीन वैक्सीन चल रही है स्टाइल पे, बायोटेक फार्मा की अभी फाइजर वैक्सीन, अमेरिका की जो फाइजर वैक्सीन है वो चल रही है, और अभी ब्रिटेन में जो है उसका टीका लगना शुरू भी हो गया है। पर अभी ये देखने वाली बात है कि जो नए स्ट्रेन्स का वायरस वहाँ पे मौजूद है, पर उस पर वह वैक्सीन्स काम करती है या नहीं है, क्योंकि बहुत से जो ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर मतलब जो है वैक्सीन्स का ट्रायल भी हो गया और उसमें टीका भी लग गया है। अब हमें ये देखना है कि इसमें वो जो वैक्सीन है वो वर्क करती है न्यू स्ट्रेन के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमने उसकी फैमिली पढ़ लिया, मैंने आपको फैमिली के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसमें आता है देखो मैंने आपको बताया था SNEMHE, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, SN इसका स्पाइक प्रोटीन होता है, NE होता है न्यूक्लियो कैपिसिक, और E जो रहता है उसमें इन्वेलॉफ होता है, और M यानी उसका मेम्ब्रेन्स होता है, और H यानी होता है हेमीग्लूटिन एस्टेरेस, ठीक है, हेमाग्लूटिन एस्टेरेस होता है, ठीक है। S प्रोटीन टॉइजर विथ He प्रोटीन असिस्ट इज विरल एंट्री टू द ह्यूमन सेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या था, स्पाइक प्रोटीन का निर्माण ह्यूमन सेल्स के अंदर हुआ है, ठीक है, एंट्री हुई उसकी ह्यूमन सेल्स के अंदर। ह्यूमन सेल यानी होता है कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाओं के अंदर He प्रोटीन्स का और S यानी स्पाइक प्रोटीन का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था दोस्तों, और इसका जो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझा के दे दिया, और सभी की जो डिटेल्स है मैं आपको बता दी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसका जो वैक्सीन है और न्यू स्ट्रेन्स के खिलाफ वर्क करता है कि नहीं करता है। मैं आपको क्या होता है दोस्तों, जैसे इन्फ्लुएंजा और फ्लू वायरस आया तो उसमें भी मतलब स्ट्रेन डेवलप हो गया था इन्फ्लुएंजा में, तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन थी तो उसमें काम कर गई है, ठीक है। तो वैसे हमको देखना है कि जो कोरोना डिसीज़ है उसमें जो न्यू वैक्सीन है, वैक्सीन से बायोटेक फार्मा की जो वैक्सीन है उसमें काम करती नहीं करती है। बाकी फ़िलहाल तो भी साइंटिस्ट के ऊपर है और प्रकृति के ऊपर है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। जय हिंद।